जैसे लड़की हमार मरले है वैसे ओके मारा। हमार लड़की का बड़ी कष्ट में जान गयल ह। बहुत ओके विधि से मरले हन, ओय में भरले हन हथवा में उस चूड़ी केस में भर के ओके ले जाके फेंकले हन। हमार लड़की जैसे मरले हन वैसे हमारे लड़की का बदला हमें चाहिए। हमार लड़की बड़ी कष्ट में कुल मार देले हन भैया। नमस्कार, मैं सुशील तिवारी, आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, एक सिरफिरा आशिक जो अपनी प्रेमिका की हत्या करके 100 को लाल सूटकेस में बंद करके किस तरह से ले जाके झाड़ में फेंकता है। आज सिरफिरे आशिक की मैं एक एक आपको सिलसिलेवार उसकी घटना की जो कहानी है वो मैं बताने का पूरा प्रयास करता हूँ। दरअसल कैसे इसने जो है उसको मारा, मारने के बाद किस तरह से वो लाल सूटकेस में उसको बंद करता है और किस तरह से वो ले जा करके झाड़ में फेंकता है, इसका सारा मामला अब तक खुल चुका है। सीसीटीवी वीडियो भी इसके सामने आ गए हैं, वो वीडियो में आपको दिखाने का पूरा प्रयास करूंगा। और वीडियो में देखिएगा किस तरह से ये सिरफिरा आशिक जो है अपनी प्रेमिका की निर्मम तरीके से हत्या करके और 100 को जो है लाल सूटकेस में बंद करके किस तरह से ले जा करके झाड़ में फेंक देता है, वो भी दिन दहाड़े। आप समझ सकते हैं कि कितना हिम्मती आशिक रहा होगा। इसके अंदर ऐसी क्या कुछ चल रही थी कि अपनी प्रेमिका को जो है ये जो है मौत के घाट उतार कर और पूरे दिन दहाड़े जो है ई रिक्शा पर उसके 100 को लाल सूटकेस में रख करके किस तरह से ले जा करके वो फेंक देता है। उसके बाद जैसे मानो कोई इसकी मन्नत रही हो और ये 100 को फेंकने के बाद सीधे निकलता है बनारस, गंगा स्नान करता है, अपने सर को मुड़वाता है, उसके बाद गंगा स्नान करता है और थार से घर चला जाता है। इस बीच जो हमने जो है अनन्या जो उसकी प्रेमिका थी उसके भाई से बात किया, उसकी माँ से भी बात किया, उन्होंने भी बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसको भी मैं आपको सिलसिलेवार बताने का प्रयास करूंगा। किस तरह से अपने भाई के पास जो अनन्या मैसेज करती है कि भैया मुझे कुछ आपको बताना है, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। ये भी एक बड़ा पॉइंट है, ये भी एक बड़ा सवाल है, ये भी एक जाँच का विषय है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, वो सीसीटीवी वीडियो का तस्वीर जो सामने निकल कर आया है, किस तरह से ये सिरफिरा आशिक अपनी प्रेमिका की हत्या करता है और लाल सूटकेस में बंद करके और जो है गली में पैदल चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये वही आशिक है जिसका नाम है विशाल और अपनी प्रेमिका अनन्या की उसके रूम पर जाकर के हत्या करता है। सूटकेस बंद करते हुए गली में किसने आराम से लेके ऐसे जा रहा है मानो जैसे कोई परदेश जा रहा हो, कोई विदेश से कमाने जा रहा हो, कोई अदर प्रदेश में कमाने जा रहा हो। उसके बाद किस तरह से वो ई रिक्शा पर लाता है और उसके बाद पहुंच जाता है कमला टॉकीज। वो भी तस्वीरें आप देख रहे होंगे किस तरह से वो ई रिक्शा से उतरता है, ई रिक्शा चालक को किराया देता है, उसका भाड़ा देता है, उसका मेहताना देता है। उसके बाद उसको कितनी ताकत के साथ उसके वो सूटकेस को उतारता है, जिस सूटकेस में वो अपनी प्रेमिका की 100 को छिपाए रहता है, अपनी प्रेमिका की लाश को छिपाए रहता है। उसके बाद उसको उठाता है, ऊपर उठाता है कंधे पर और ले जा करके धीरे से उस झाड़ियों में फेंक देता है। ये सीसीटीवी फुटेज आने के बाद हर कोई जो है सोच में पड़ गया, क्या इस तरह से भी कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका की हत्या कर सकता है। तो ये तस्वीर जब से सामने निकल करके आई, हर चर्चा का विषय बना हुआ है। और जो पुलिस ने खुलासा किया है वो ये था कि ये जो है 2019 से दोनों एक दूसरे के संबंध में थे, रिलेशनशिप में रहते थे और जिसकी वजह से अनन्या की जो शादी हुई थी वो शादी भी टूट गई थी। उसका कारण था इसका प्रेमी विशाल ही कारण था, जिसके बाद उसकी शादी हुई और शादी टूट गई। वो अपने पति से खुश नहीं रहती थी, इस तरह से जाँच में आया है। लेकिन वही माँ ने जो कहा है वो एक बड़ा बयान है, वो भी एक कहीं ना कहीं चौंकाने वाला बयान है। जो भाई ने कहा है वो भी एक चौंकाने वाला बयान है। तो अनन्या का जो भाई था, जब उससे हम लोगों ने सवाल पूछा, जब वो मीडिया में अपने बात को रखने आया, मीडिया ने जब उससे सवाल पूछा तो कह रहा था कि सुबह में एक बहन के मोबाइल से मैसेज आता है कि भैया मुझे आपको कुछ बताना है, आप आ जाओ नहीं तो मैं मर जाऊँगी। ये एक बड़ा पॉइंट है। आखिर ये मैसेज करता कौन है, क्योंकि सुबह की बात है, बताया जा रहा है कि सुबह में मैसेज आता है और उसके बाद दोपहर में जो है 25 तारीख के दोपहर में दिखाई देता है किस तरह से दिन दहाड़े वो जो आशिक है विशाल किस तरह से अपनी प्रेमिका के 100 को ले जा करके झाड़ में फेंकता हुआ दिखाई देता है। ये एक बड़ा पॉइंट है, क्योंकि जब पूछा गया तो उसमें उन्होंने यही बताया, उसका भाई जो है अनन्या का भाई, वो यही बताया कि बहन ने मैसेज किया, उसके बाद हिंदी में मैसेज आया कि मैं शाम तक घर आ जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इस मैसेज पे जो है क्या अनन्या ने मैसेज किया या फिर विशाल जो है अनन्या की हत्या करने के बाद जो है विशाल ने ये मैसेज किया। वो मैसेज की थी कि विनोद मुझे तुम्हें कुछ बताना है, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। फिर वो हमको लगता है उसके हाथ से मैसेज नहीं आया था, कोई और मैसेज किया था। कौन मैसेज किया था? कौन? वही विशाल किया होगा, विशाल उसका मोबाइल लेकर मैसेज किया था। क्या लिखा था मैसेज? मैसेज में यही लिखा था, विनोद मैं तुमको कुछ बताना चाहती हूँ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। फिर उसके बाद ये लिखा ना, विशाल लिखा कि चिंता मत करो, मैं शाम तक घर पहुंच जाऊंगे भैया। हिंदी में लिखा, जैसे कि वो मैसेज नहीं करती हिंदी में, कॉल करती खाली। कितने बजे मैसेज किया था? वही लगभग
9 बजे के लगभग समथिंग। हाँ 25 तारीख की। 25 तारीख। और उसके बाद क्या किए? उसके बाद हम तो घर पे नहीं थे, हम अपने सीनियर फेयरवेल पार्टी में गए थे, हम एनसीसी करते हैं। वहां से हम आए तो फिर हमको जाना था पंचकोश करने, इसीलिए हम उसके मैसेज पर ध्यान नहीं दे पाए। बस हम इतना चाहते हैं कि हमारे बहन को जिसे मारा है उसको भी फांसी होना चाहिए, बस हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं बस। बस हमार जैसे लड़की हमार मरले है वैसे ओके मारा। हमार लड़की का बड़ी कष्ट में जान गयल ह। बहुत ओके विधि से मरले हन, ओइमे भरले हन हथुआ में, उस चूड़ी केस में भर के ओके ले जाके फेंकले हन। हमार लड़की जैसे मरले हन वैसे हमारे लड़की का बदला हमें चाहिए। हमार लड़की बड़ी कष्ट में कुल मार देले हन भैया। पता लगा अरे वो फोन नहीं कैलस, फोन करत रहा रोज फोन करत रहा, संझा के स्विच ऑफ बतैला, सवेरे 10 बजे बात भल, 10 बजे के बाद नहीं बात भयल। हमारे रानी के बड़ी कष्ट में मार देले हन, सब कुल चूड़ी केस में फेंक देलन मार के। ना बात भल तब हमें बेचैनी छावे लगल कि हमार रानी के का हो गयल, कैसे हुए लगली यहाँ आके खोज। लड़की के कहली हमार लड़की का भइल कि ना स्विच ऑफ हो मोबाइल, काहे ना मिलत है। पहले मोबाइल आज 4 दिना हो गल, आज 4 दिना हो गल। 4 दिना में 10 बजे के क तारीख के 25 तारीख 25 तारीख से 10 बजे से बात भयल, ओकरे बाद नहीं। 9 बजे बात हुआ। हाँ 9 बजे भयल ह, फिर ओकरे बाद नहीं बात भयल ह। केकरे साथे कहाँ गइल रही? काम करत रहली न, मॉल में काम करत रहली न, रूम पर रहत नहीं भाड़ा पर। रोज फोन करत नहीं कि मम्मी हम सही है, तू चिंता हमार मत कर, हमें चिंता मत कर, अब बोनस मिली हमार काना से साल भर हो जाए तो 50-60 हजार मिली मॉल में से। तू हमार चिंता मत करे, हमें गाड़ी घोड़ा दे के हमार बियाह दान करे, हमें ऐसे बोलत रहली न। कहीं शादी उदी भइल रहल? शादी भयल वहाँ से छोड़ होती 1 महीना के अंदर हमें हम करा ले, पिया कर रहे ऐसे छोड़ा ले रही। लड़का आपके गाँव का रहा था? हाँ लड़का हमारे गाँव का, वो छोड़ देले रहनी, वो से बोला छोड़ देले रहनी, पता नहीं कैसे फिर का कैला सब मरला सा कौन दुश्मनी बस इतना साथ बोल दो के। कि बस हमारे बहन को जैसे मारा उसको भी फांसी होना चाहिए। जैसे हमारे लड़की के मरले है वैसे ओके फांसी होए के चाहिए, बस ये हम जाने थे कि सर जी। हमार जानकी नाम हो, हमार जानकी नाम है, उनका अनन्या नाम है लड़की का। जैसे फांसी भल हमारे लड़की हमार मरी ले वैसे ओके फांसी होए के चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा, ये भी पुलिस का जांच का विषय है, क्योंकि पुलिस बता रही है कि जो इन लोग का लव मैरिज था, इन लोग का आपस में प्रेम था, ये लोग रिलेशनशिप में रहते थे 2019 से। लेकिन वही माँ का कहना है कि ये पुराना विवाद है, घरेलू मामला है, क्योंकि दोनों एक ही गांव के रहने वाले अनन्या थे, एक ही गांव के रहने वाला विशाल था। तो क्या कुछ है पुराना मामला है या फिर सच में जो पुलिस को विशाल ने बताया, जो पुलिस के खुलासे में निकल करके आया, वो कोई मामला है? तो ये पूरा मामला है। अब मैं आपको बताऊंगा कि विशाल ने किस तरह से उसकी हत्या की। दरअसल विशाल 24 तारीख को ही अनन्या के पास आ जाता है और उसके बाद उसके 24 के रात में उसके साथ रहता है, और उसके बाद उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर के कहासुनी होती है, झगड़ा होता है, और बात इतनी वहाँ पर बढ़ जाती है कि विशाल जो है पलटे से जो है उसके सिर पर वार करता है और अनन्या जो है बेहोश होकर के ज़मीन पर गिर जाती है। इस तरह से विशाल ने पुलिस को बताया है, पुलिस ने मीडिया में बताया है, प्रेस वार्ता करते हुए इसका बखूबी खुलासा भी किया। हमने आपको खबर भी दिखाई, अपने खबर में देखा भी होगा। उसके बाद किस तरह से विशाल डर जाता है, अनन्या को 100 को जो है लाल सूटकेस में पैक करता है, उसके सर को, उसके हाथ को, उसके पैर को एक साथ बांधता है, उसके बाद किस तरह से ले जाकर फेंकता है। अब बड़ा सवाल था कि विशाल डर गया था क्योंकि अनन्या बेहोश होकर के ज़मीन पर गिर पड़ी थी। क्या अनन्या उस समय जब ज़मीन पर गिरी, क्या उसकी मौत उसी वक्त हो गई थी या फिर वो सच में बेहोश पड़ी थी? अगर बेहोश अनन्या पड़ी थी, उसके बाद किस तरह से वो, आपने देखा होगा कि सूटकेस में बंद तीसरे दिन 100 मिलता है, 28 को 100 मिलता है। तो क्या अनन्या तड़प तड़प के मरी है? क्या अनन्या की निर्मम तरीके से हत्या हुई है या फिर अनन्या ज़मीन पर गिरते ही मर चुकी थी? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पुलिस ने जो अभी तक जांच में पाया है, पुलिस का जांच, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन अभी और आगे बढ़ेगा तो और खुलासे हो सकते हैं इस पूरे मामले में। लेकिन जिस तरह से सिरफिरे आशिक ने अपने अंदाज में, किस तरह से, देखिए इसके अंदाज से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसको, उस हत्या का जरा सा भी कोई जो
गम नहीं है, किस हिसाब से वो 100 को जो है लाल सूटकेस में भर के ले जाके सड़क के किनारे फेंक देता है, वो भी ऐसी जगह पर जो जौनपुर का हार्ट कहा जाता है, जहाँ से जौनपुर पे आप कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली, मुंबई, बम्बई, गुजरात, जहां आपको जाना जा सकते हैं। जेसी चौराहे से ठीक 200 मीटर आगे कमला टॉकीज़ के कमला जो हॉस्पिटल है, कमला हॉस्पिटल के ठीक जो है पश्चिम साइड पटरी पे झाड़ में ले जा करके फेंक देता है। उसके बाद वहीं से सीधे गाड़ी पकड़ता है, बस पकड़ता है, निकल जाता है बनारस, अपना मुंडन करवाता है। मुंडन करवाने के बाद गंगा स्नान करते हुए अपने घर को चला जाता है, मानो जैसे उसकी कोई मन्नतें थी वो पूरी हो गई हों। लेकिन पुलिस पूरे जब मामले में आती है, पूरे मामले में जांच करती है, तो पूरा मामला इसका खुल जाता है। क्या विशाल ने ऐसा क्यों किया, ये भी अभी तक ये जांच का विषय है, ये भी अभी एक रहस्य कहीं न कहीं बना हुआ है। क्या विशाल अपने आप को छिपाने के लिए, क्या उसे पता था कि सड़क जौनपुर शहर है, जो एक बिजी शहर है, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा हो सकता है, इसलिए अपने सर को मुड़वाया, या सच में उसकी कोई मन्नतें थी, या फिर कोई उसके लिए अनन्या जो है वो बाधा बन रही थी आगे किसी काम में? क्या कुछ मामला है, अभी पुलिस के जांच में पता चलेगा।